हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ये हमारे क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है, नेवी के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच इन विच हम जो स्टडी करेंगे कब, जब हम रेस्ट पे चार्ज की स्टडी करेंगे। तो स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, ऐसा हम करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में इसे कहा जाता है स्थिर, मतलब कि आवेश की स्थिर होने पर स्टडी। जब आवेश स्थिर होता है तो उस पर जो अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्थिर विद्युत। फिर आता है सबसे पहले बात की आवेश क्या होता है। तो आवेश या चार्ज क्या होता है? किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को हम किससे बताते हैं? आवेश से बताते हैं। आवेश का सिंबल क्या होता है? आवेश का सिंबल क्यू होता है, या फिर क्या होता है? क्यू, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू होता है। ठीक है। अब बात आती है इसकी टाइप क्या होते हैं। तो इसके दो तरह के टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव कौन सा होता है? जो आता है अधिकता से, सॉरी, इलेक्ट्रॉनों की कमी से। वॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो क्या आएगा? हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो वॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी से जो चार्ज आता है वो हमें कहते हैं, वो हम उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पॉजिटिव। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी से जो अधिकता से आता है, मतलब कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो आता है, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा चार्ज आता है? वो आता है नेगेटिव आवेश। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है छोटा सा? इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, नोट करते हैं छोटी सी बात, कि समान आवेश, समान आवेश मतलब समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश मतलब कि सेम साइन के चार्ज, सेम साइन के चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब क्या होता है? रिपेल मतलब होता है प्रतिकर्षित करते हैं। और जो विपरीत प्रकृति के होते हैं, विपरीत प्रकृति के मतलब कि इलेक्ट्रॉन मतलब एक प्लस का हो गया और एक क्या हो गया? माइनस का। तो इसे हम बोलेंगे अपोजिट साइन। तो ये क्या करते हैं? ये अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन लिखते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि यदि मान लीजिए Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो है, दोनों का प्रोडक्ट, और एक बार Q1 Q2 लेस देन जीरो, तो कहा गया नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा? नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 क्या होगा? ये हमें बताना है। ठीक है। तो Q1 और Q2 के मध्य लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी? तो ये हमें बताना है। तो ऐसे में देखिए कैसे करेंगे हम इसे। तो आइए आंसर लिखते हैं इसका, कि हमें क्या बोला गया है कि Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो है। तो ऐसा कब होगा? या तो दोनों प्लस हो जाए, तब भी दोनों प्रोडक्ट जीरो से बड़ा आएगा, या फिर दोनों क्या हो जाए? माइनस हो जाए, तब भी जीरो से बड़ा आएगा। तो ऐसे में हम कहेंगे कि दोनों की साइन जो है, दोनों के चिन्ह जो है वो सेम है। और सेम है तो क्या होता है? प्रतिकर्षित। मतलब कि कैसा फोर्स काम करेगा? रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। वापिस से मैं लेट मी रिपीट, प्लस एंड प्लस, तो प्लस इंटू प्लस ग्रेटर देन जीरो, माइनस इंटू माइनस ग्रेटर देन जीरो, तो मतलब वो क्या होगा? प्रतिकर्षित या रिपल्सिव होगा। और यदि मैं एक प्लस का उठा लूं, एक माइनस का उठा लूं, या एक माइनस का उठा लूं, एक प्लस का उठा लूं, तो ऐसे केस में दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? लेस देन जीरो आएगा। तो ऐसे में वो क्या करेंगे? ऐसे में वो अट्रैक्ट करेंगे। मतलब क्या होगा? मतलब वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये होता है हमारे पास पेज नंबर 2 आज का। ठीक है। इस लेक्चर के सभी स्क्रीनशॉट आपको साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। तो देख Q1 Q2 इज ग्रेटर देन जीरो एंड Q1 Q2 इज लेस देन जीरो, तो ऐसे के अंदर प्रतिकर्षित या आकर्षित प्रवृत्ति होगी। नेक्स्ट आता है अब आपके पास कि यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या क्या होती है। तो आइए, यूनिट ऑफ चार्ज के ऊपर कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखें क्या क्या चार्ज के मात्रक हैं। तो देखिए पहली यूनिट क्या होती है?
पहली यूनिट होती है कूलाम। ये कौन सी यूनिट होती है? ये आती है एमकेएस यूनिट। कहाँ से आई है ये? तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आई धारा का सूत्र क्या होता है? क्यू बटा टी, आवेश प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्यू बराबर क्या हो गया? आई इंटू टी। आई किस में होता है? एम्पियर में होता है। और टी किस में होता है? सेकंड में। तो एम्पियर सेकंड को ही क्या कहते हैं? कूलाम कहते हैं। दूसरी क्या आती है? दूसरी आती है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम कौन सी राशि होती है? स्टेट कूलाम होती है सीजीएस क्वांटिटी। ओके, दोनों में रिलेशन क्या होता है? अच्छा, स्टेट कूलाम को मोर क्या कहते हैं? उसको हम ईएसयू भी कहते हैं, मतलब इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, हिंदी में इसे कहा जाता है स्थिर वैद्युत मात्रक। और दोनों के अंदर रिलेशन क्या होता है कि एक कुलाम के अंदर कितने होते हैं? एक कुलाम के अंदर 3 × 10⁻⁹ ESU होते हैं। ये इसका मात्रक होता है। तो इन दोनों में संबंध है कि 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ क्षेत्र। तीसरी आती है अब्सोल्यूट कूलाम। ओके, तीसरी आती है अब्सोल्यूट कूलाम। ये होता है 10 कूलाम के इक्वल। फोर्थ यूनिट आती है जो बड़ी फेमस भी है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। सो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना होता है? 96500 कूलाम। ठीक है, कैसे आया? 1 मोल कितना होता है? 1 मोल होता है 6.02 × 10⁻23। और इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19। तो इसको सोल्व करने तो आता है 96500 कूलाम। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम फैरेड कहते हैं। नेक्स्ट क्या आता है आपके पास? दिस इज द पेज नंबर 3 ऑफ दिस लेक्चर। नेक्स्ट क्या आता है आपके पास? देखिए, नेक्स्ट आता है आपके पास चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज की कुछ विशेषताएं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं देखिए इसके चार्ज की। तो आइए एक एक करके हम इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहली जो चार्ज की विशेषता आती है, जो कई बार जनरली इंपॉर्टेंट भी है, वो पूछी जाती है कि चार्ज यदि रेस्ट पर है, चार्ज यदि विरामावस्था में है, तो उसके पास क्या होगा? उसके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र होगा। वैसे आप 12th क्लास में सभी पढ़कर आए हैं, पर आपको फिर कहता हूँ, किसी चार्ज के चारों ओर का एरिया होता है विद्युत क्षेत्र, द्रव्यमान के चारों ओर का एरिया होता है गुरुत्वीय क्षेत्र, मतलब की ग्रेविटेशन फील्ड, एंड मैग्नेट के चारों ओर का एरिया होता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेट के चारों ओर का एरिया क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास कि चार्ज जब यूनिफॉर्म मूविंग होगा, यूनिफॉर्म मूविंग होगा मतलब कि एक समान गति से जब चलेगा, चार्ज जब एक समान गति से चलेगा, तो वो क्या बनाएगा? तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। और जब चार्ज एक्सलरेटेड होगा, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बनाएगा, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों बनाएगा। और जब चार्ज एक्सलरेट होगा, एक्सले मतलब त्वरित होगा, तो त्वरित होने पर क्या बनाएगा? त्वरित होने पर वो विद्युत चुंबकीय तरंग बनाएगा, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास चार्ज के बारे में कहानी।
इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या आता है कि जब चार्ज एक्सलरेट होगा, जब चार्ज त्वरित होगा, तो उसके लिए वो क्या करेगा? तो उसके लिए वो सरल आवर्त गति करेगा, मतलब कि वो एसएचएम करेगा। ठीक है, सरल आवर्त गति करेगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है तो सुने कि क्वेश्चन इज ए चार्ज is accelerate या is in SHM with frequency 50 hertz. What will be the frequency of what will be the frequency of its EM wave? क्या क्वेश्चन वापिस रिपीट करता हूँ कि एक आवेश 50 हर्ट्ज के साथ सरल आवर्त गति कर रहा है। ठीक है, तब उससे बनने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति क्या है? तो देखिए ऐसे के अंदर कैसे करना है, आंसर लिखता हूं इसका कि जब भी चार्ज क्या होगा, एसएचएम कर रहा होगा, मतलब कि सरल आवर्त गति कर रहा होगा, तो जो आवृत्ति एसएचएम की होगी, क्या है यहाँ पर आवृत्ति 50 हर्ट्ज, यहाँ क्या है 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज, वही आवृत्ति विद्युत चुम्बकीय तरंग की होगी। तो हमारा आंसर होगा 50 हर्ट्ज। और ये एक बार नेवी के अंदर 2 साल पहले फैब 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए तो ये आ गया हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, इस तरह का आ गया। नेक्स्ट हम आगे और क्या करते हैं, चार्ज की विशेषता के अंदर आगे हम बात करें। अभी तक हम 2 विशेषताएं पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है चार्ज की तीसरी विशेषता, क्या कि चार्ज का जो फ्लो है, द फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। मतलब क्या है कि आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो होता है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है, आइए उसको चर्चा करते हैं। क्या कि यदि दो बॉडी आइडेंटिकल है, यदि दो गोले हैं हमारे पास, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, मतलब कि इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस भी r है, या चलो r1 r2 बोलते हैं, और इसका यहाँ पे बोलते हैं कि r1 बराबर क्या है r2। इसके ऊपर चार्ज या आवेश q1 है और इसके ऊपर चार्ज q2 है। जब हम दोनों को टच करवाएंगे, तो जब बराबर रेडियस होगी, तब उस केस में आवेश कहाँ फ्लो होगा, तब आवेश उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित होगा। सिर्फ ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब दोनों की रेडियस बराबर होगी, सांद्रता की ओर प्रवाहित होगा। ठीक है, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, और कब तक होगा, जब तक कि कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। तो बराबर होने पर क्या होगा, तो नई कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी और इसकी आई, इस पर चर्चा करें। तो इसकी नई कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी नई कंसंट्रेशन नया आवेश होगा Q1 + Q2 डिवाइड बाय 2। मैंने क्या कहा, कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। तो नई सांद्रता इसकी होगी Q1 + Q2 डिवाइड बाय 2, और इसकी भी क्या होगी Q1 + Q2 डिवाइड बाय 2। ये इसकी नई सांद्रता होगी। ओके, ये कब है, जब दोनों की रेडियस क्या है, बराबर है। ठीक है, अभी
जिन बच्चों को विभव नहीं पता, अगेन वही बात कि आप 12th पढ़ के आए हैं, विभव हम आगे भी पढ़ेंगे, विभव हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखिए कि चार्ज जो है वो हम इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे विभव के बारे में। तो चार्ज जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, और कब तक होता है, यदि दोनों बराबर रेडियस हो, तो जब तक कि दोनों की सांद्रता बराबर ना हो। यदि मान लीजिए कि R1 बराबर R2 नहीं है, यदि मान लीजिए R1 बराबर R2 नहीं है, तो यदि R1 बराबर R2 नहीं है तो क्या होगा, देखिए कि ये है हमारे पास R1, ये है हमारे पास R2, और R1 एंड R2 आर नॉट इक्वल, दोनों बराबर नहीं है। तो इसके ऊपर आवेश है Q1, इसके ऊपर आवेश है Q2, और हमने यहाँ से इन्हें वायर वापस में वायर से जोड़ दिया। तो ऐसे में माना जो नया चार्ज है, लेट न्यू चार्ज, तो नया चार्ज कितना हो गया, Q1 एंड Q2 हो गया। तो नया चार्ज Q1 अपॉन Q2 किसके बराबर होगा, तो Q1 अपॉन Q2 बराबर होगा R1 अपॉन, ठीक है, इसका ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए इसके ऊपर अभी क्वेश्चन भी कर लेते हैं लगे हाथ ही अपने, मैक्सिमम हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलिए सर आइए करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक। तो भैया इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। इसके ऊपर चार्ज है हमारे पास, सपोज कीजिए 80 गुलाम, ओके, और इसके ऊपर चार्ज है हमारे पास 40 गुलाम। अब क्या हुआ कि हमने दोनों को जोड़ दिया, दोनों को हमने जोड़ दिया, ये स्फीयर ए है, ये स्फीयर बी है। कहा गया फाइंड द न्यू चार्ज ऑन बोथ स्फीयर, दोनों गोलों पर नया आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, आइए इसको हम करते हैं। जैसे ही हम दोनों को गोलों जोड़ेंगे तो नया आवेश Q1 अपॉन Q2 किसके बराबर होगा, R1 अपॉन R2 के। R1 कितना है भैया 2, R2 कितना है भैया 3, तो ये कितना आ गया 2/3, R1 अपॉन R2 कितना आ गया 2/3, ठीक है भैया, ये नया चार्ज आ गया हमारे पास। अब यदि ये आ गया हमारे पास नया आवेश का रेशो कि 2:3 होगा, तो Q1 कैसे निकालेंगे। अब देखो जिनको फॉर्मूला याद रखना है वो फॉर्मूला याद रख लीजिए। जैसे यहाँ Q क्या है, टोटल आवेश है, लेकिन जिनको मैथमेटिक्स आती है उनके लिए फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। भैया टोटल चार्ज कितना है, टोटल आवेश कितना है, देखिए 80 प्लस 40, टोटल चार्ज है 120। टोटल रेशो, टोटल अनुपात कितना है, टोटल अनुपात देखिए यहाँ 2 यहाँ 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू होगी 120/5, कितना आ गया 24, 120 कितना आ गया 24 आ गया। तो जिसका अनुपात 2 है उसको कितना आवेश मिल जाएगा, देखो देखिए Q1/Q2 था 2 गुना 24 बटे 2 गुना, सॉरी 3 गुना 24। देखिए वापिस से समझाता हूँ मैं, जिसका अनुपात, जिसका अनुपात 2 है, देखिए Q1 का अनुपात कितना है 2, तो Q1/Q2 नया आवेश जो हमने बताया था 2/3 है, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी है, एक रेशियो वैल्यू कितनी है 24, तो 24 इंटू 24, तो कितना आ जाएगा Q1/Q2, Q1/Q2 आ जाएगा 48/72। लो जी ये आ गया नया आवेश। अब आपको चेक करने के हमारा आंसर सही है नहीं, इन दोनों का टोटल करिए, क्या 120 आ रहा है, चेक करते हैं 48 प्लस 72, क्या 120 आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। पहले भी कितना था, पहले भी 120 था, तो मतलब हमारा आंसर सही है। कितना आवेश कहाँ से कहाँ गया इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो वापिस से गोलों को बना के सोच रहे तो कि ये एक गोला है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा गोला है, तो एक के ऊपर आवेश कितना था हमारा 48, 80 रह कितना गया 48, तो भैया यहाँ कितना रह गया 80, 80 में से कितना निकल गया, यहाँ पर यहाँ निकल गया 32 गुलाम निकल गया, और 32 गुलाम निकले कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। और यहाँ कितना था पहले, यहाँ कितना था 40, तो 40 था और कितना आ गया 32 आ गया,
तो यहाँ कितना आ गया 72 कूलम, और यहाँ कितना आ गया, यहाँ भी आ गया हमारे पास 48 कूलम। लो जी ये आ गया नया आवेश। ठीक है, ये कब है, जब रेडियस बराबर ना हो। तो ये हमारा पेज नंबर 9 है, ये हमारा पेज नंबर 10 है आज का। ठीक है, चलिए, और ये हमारा है पेज नंबर 8। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है आपके पास 9 के बाद आता है आवेश की बात चर्चा हम कर चुके हैं। अब आती है आवेश की दूसरी विशेषता, तो 3 विशेषता जो बात कर चुके हैं। नेक्स्ट आती है आवेश की हम तीसरी विशेषता बात करते हैं। इसके अंदर आता है क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसे हिंदी में बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। हिंदी में इसे बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ओके, क्या होता है ये तो सुनिए। देखिए मैंने क्या बोला था कि आवेश कैसे बना है, तो आपने बोला कि आवेश बना है ऐसा इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी के कारण। आवेश कैसे बना है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी के कारण। तो यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी के कारण बना है, यदि आवेश इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी के कारण बना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सोचिए। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन एक निकाल सकते हैं, दो निकाल सकते हैं, तीन निकाल सकते हैं, क्या ढाई इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। फिर से लेट मी रिपीट, मैं बोला, आपने बोला कि सर आवेश कैसे आया, तो आपने बोला सर आवेश आया है, चार्ज बना है इलेक्ट्रॉन के निकालने से या इलेक्ट्रॉन के डालने से। तो आप एक दो तीन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, कोई ढाई इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि कम से कम जब भी किसी बॉडी पे चार्ज बनाया जाएगा, तो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, एक। एन निकालेंगे तो कितना चार्ज आएगा, एन। कितना आ जाएगा, एन इंटू ई। तो किसी भी बॉडी पर बनने वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा 1.6 गुणा 10 के -19 ई का मान होता है। एन क्या है हमारे पास, इंटीजर नंबर, मतलब पूर्णांक राशि है। एक बात आपको बता दूं, जहां कहीं भी आप क्वांटीकरण वर्ड पढ़ेंगे, क्वांटेशन वर्ड पढ़ेंगे, वहां ये एन जरूर दिखाई देगा। आपको याद दिलाता हूँ, आपने और कहाँ पढ़ा है, आपने बोर मॉडल पढ़ा होगा 12th क्लास में, NH/2 केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। फोटोन के बारे में पढ़ा है कुछ आपने, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा फोटोन, है ना, क्वांटा एनर्जी का पैकेट। तो एक की एनर्जी कितनी होती है, hc/लैम्डा, तो एन की कितनी होती है, nh/लैम्डा। फिलहाल वापिस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो किसी इलेक्ट्रॉन पे बनने वाला चार्ज क्या हो, किसी बॉडी बनने वाला चार्ज क्या होगा, q बराबर प्लस माइनस एन ही होगा। ठीक है सर, और n क्या है, 1 2 3 इंटीजर नंबर होते हैं। ठीक भैया, तो आपसे पूछा जाए सबसे छोटा चार्ज क्या होगा, स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन अ बॉडी, सबसे छोटा चार्ज इंपॉर्टेंट है भैया। न्यूनतम चार्ज किसी बॉडी पर कितना हो सकता है, न्यूनतम आवेश किसी बॉडी पर कितना हो सकता है। कम से कम आप क्या कर सकते हैं, कम से कम आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इससे और क्या कर लोगे। तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, तो कम से कम आवेश क्या होगा, कितना होगा, मतलब प्लस माइनस ई होगा। या तो आप कम से कम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, या कम से कम एक इलेक्ट्रॉन डाल दो। इसलिए न्यूनतम जो चार्ज होता है, जो न्यूनतम जो चार्ज होता है किसी बॉडी पर, वो कम से कम कितना हो सकता है, वो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। ठीक है, दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन अ बॉडी। फिर ये हमारे आज के लेक्चर का पेज नंबर 11 है। ठीक है, इसी के ऊपर एक हमने और क्वेश्चन करते हैं, क्या, कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम, एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। इस क्वेश्चन को वैसे ही पूछ सकता हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन हटाऊं या कितने इलेक्ट्रॉन लगाऊं कि किसी भी पिंड पर बनने वाला आवेश एक कूलम हो जाए। तो कैसे करना है, देखिए कि Q बराबर क्या होता है हमारे पास, Ne होता है। तो N बराबर क्या होगा, Q/E होगा। Q कितना है 1, N कितना है 1.6 इंटू 10⁻19। सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 6.25 गुना 10 की घात 18। इसको आप याद रखिए डायरेक्ट कि 1/E का मान, 1/E का मान कितना होता है। ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻18। याद रखिए, डायरेक्ट काम आने वाला डाटा है, आगे आगे काम भी आएगा। कहाँ आएगा, अभी और आगे आपको बता दूँ। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारे पास क्या, किसी भी एक बॉडी बनने वाला चार्ज। एक और क्वेश्चन करता हूँ आपसे मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, निम्न में से
कौन सा आवेश संभव नहीं हो सकता? Which of the following charge is not possible? ठीक है, तो कैसे करना है देखिए, ऑप्शन सुने। फर्स्ट ऑप्शन क्या है देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻15, 8 इंटू 10⁻⁻16, 8 इंटू 10⁻⁻26 एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो कैसे करेंगे आप देखिए आंसर, कि हम पहले ऑप्शन ए को उठाते, तो Q बराबर क्या होता है यानी Q बराबर यदि मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रख दूं, n मुझे पता नहीं, और यहाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻18 रख दूं, सॉरी यहाँ 15 है हमारे पास, और यहाँ कितना रख दूं मैं 19। तो ऐसे में हमारे पास जो n आएगा 1.6 से 1.6 कट जाएगा, n आएगा 10⁻4। क्या यह नंबर संभव है? आंसर है यस, संभव है। भैया इंटीजर आ रहा है देखो, 10⁻4 10,000 इंटीजर आ रहा है, तो संभव है, ये भी संभव है। फाइनली करते करते हमारे पास एक नंबर आएगा जो संभव नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। कैसे पहचाना? तो देखिए यहाँ पावर जो है, यहाँ पावर जो है वो देखिए 10⁻26 है, मतलब इससे ज्यादा है। ठीक है, देखो वो निकाल लेते हैं, क्यू बराबर एन ही होता है, तो क्यू कितना है 1.6 सॉरी 8 इंटू 10⁻26 एन मुझे पता नहीं, ई कितना है, यहाँ से एन कितना आएगा? एन आएगा 5 इंटू 10⁻⁻7, जो कि इंटीजर नहीं होगा, मतलब कि ये संभव नहीं है। तो ये आएगा हमारे पास आंसर। ठीक, तो इस तरह से न्यूमेरिकल किए जा सकते हैं। कुछ चीजें आपको जो मैं बता दूं, जो आपको समय के साथ साथ याद रखनी है, काम आने वाली है आपके आगे चलकर, तो क्या है वो चीजें, तो आइए आपको बता देता हूँ। आप बहुत सारे पार्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि नेम क्या है उसका, नेम के बाद क्या आता है उसका, चार्ज क्या है, चार्ज का क्या आता है उसका, मास क्या है। तो सबसे पहले बात की जाए यदि किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? माइनस ई, मतलब कि माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और लिखा किसे जाता है? इसे एम ई से लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट इसके आता है प्रोटॉन, फिर क्या करेंगे हम बात न्यूट्रॉन की, फिर हम किसका करेंगे अल्फा की, और फिर हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की। तो उसके बाद क्या आता है हमारे पास, उसके बाद आता है हमारे पास न्यूट्रॉन। चलिए सबसे पहले प्रोटॉन बात कर लेते हैं, फिर न्यूट्रॉन का करेंगे। तो उसके आता है हमारे पास प्रोटॉन, सिंबल क्या होता है इसका पी, चार्ज कितना होता है प्लस का ई, मास कितना है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। आपको 1.67 याद रखना है, एमपी से हम इसे लिखते हैं। फिर आता है न्यूट्रॉन, चार्ज होता है 0, मास होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसे हम लिखते हैं, इसे हम एम एन से लिखते हैं, एंड एम पी इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या होता है, एम एन होता है। नेक्स्ट क्या आता है न्यूट्रॉन के बाद, न्यूट्रॉन के बाद आता है हमारे पास क्या, अल्फा पार्टिकल। अल्फा के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और इसका सिंबल होता है एच, हीलियम। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, उसका मास किसके बराबर, चार्ज किसके बराबर है, सिर्फ प्रोटॉन पे चार्ज है। मैंने क्या बोला, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन पे तो चार्ज है, न्यूट्रॉन पे चार्ज है, तो इसका चार्ज होता है 2e, मास होता है 4 mp। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने mp और m को क्या मान रखा है, बराबर मान। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्यूट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, ड्यूट्रॉन आता है। तो ड्यूट्रॉन क्या होता है हमारे पास देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन के ऊपर होता है एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन। तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज तो सिर्फ प्रोटॉन पे है, तो चार्ज होता है ई, और एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन। ठीक है, और चार्ज सिर्फ इस पे है और मास कितना है 2 mp। ये आप डाटा याद रखिए, जो आपको कभी कभार क्या, काफी बार ये आपको काम आएगा। ठीक है, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में काम आएगा, और भी अलग अलग चैप्टर से काम आएगा, डी ब्रोगली वाले चैप्टर से काम आएगा, और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम आएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय, जय हिंद।